ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में मासी और तोयान और सरकशी और एसियान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदामालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रुक को नजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा कि जबकि हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ताबूत सकीना में क्या था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरके की। उठा लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। पारा 2 सूरतुल बकरा आयत 248। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबर्रुकात की खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज्जत व अजमत है और उनके जरिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। और जो कौम सरकशी और इस्यान के तूफान में पड़कर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान हो जाती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचे जब बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर इफरीत बनकर सवार हो गया तो उनके जुर्मों की नहूसतों ने उन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि संदूक सकीना उनके पास से कौम इमालका के कुफ्फार उठाकर ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उज़्मा से महरूम हो गए।